गाथा 173 से लेकर 174 चार गाथाओं में आचार्य शिष्य के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ था, आशंका उत्पन्न हुई थी कि ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी उसे निराश्रव कैसे कहा। ये क्यों कहा कि ज्ञानियों को आश्रव नहीं होगा। उस प्रश्न के समाधान हेतु चार गाथा कही। गाथा हुआ था, टीका अपन में पढ़ते हैं। कल हुई भी थी शायद टीका, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। गाथा तो बहुत टीका देखिए। जैसे पहले तो तत्काल की परिणित बाल स्त्री अनुभोग्य है, किंतु यौवन को प्राप्त और पहले की परिणित स्त्री यौवन अवस्था में उपभोग्य होती है, और जिस प्रकार उपभोग्य हो तदनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन करती है, वश में करती है। इसी प्रकार जो पहले तो सत्तावस्था में अनुभोग्य हैं, किंतु विपाक अवस्था में उपभोग योग्य होते हैं, ऐसे उद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय होने पर भी वे उपयोग के प्रयोग अनुसार अर्थात द्रव्य प्रत्ययों के उपभोग में उपयोग प्रयुक्त हो तदनुसार कर्मोदय के कार्य रूप जीव भाव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। इसलिए ज्ञानी के यद्यपि पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय विद्यमान है तो भले ही रहे, तथापि वे ज्ञानी तो निराश्रव ही है, क्योंकि कर्मोदय का कार्य जो राग देश मोहरूप आश्रव भाव है, उसके अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं है। जैसे यदि पुरुष को राग भाव हो तो ही यौवन अवस्था को प्राप्त स्त्री उसे बस कर सकती है, इसी प्रकार जीव के आश्रव भाव हो तभी उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय नवीन कर्म बंद कर सकते हैं। पूर्व में बांधा हुआ कर्म नए कर्म बंध का कारण तभी बन सकता है
जब जीव का उपयोग उससे जुड़ान करता है। जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं वे तो अभी अनुभोग हैं, अभी भोगने भोगते नहीं हैं। वो तो फल में कहा ज्ञानी के तो वे मिट्टी के ढेले के समान लगते हैं। कैसे लगते हैं? तो मिट्टी का ढेला है, अभी कोई काम का नहीं है। और उदय में आए और जीव उससे जुड़ता है तो वो बंधन को प्राप्त होता है। बाल अवस्था में परिणित स्त्री अनुभोग्य है और यौवन अवस्था में प्राप्त होने पर भोग्य योग होती है, लेकिन उसी पुरुष को वो आकर्षित करती है जो पुरुष राग भाव से उसकी ओर जुड़ता है। अगर राग का परिणाम न हो तो वह उसे भी आकर्षित कर सकती नहीं है, जो दृष्टांत कल हमने जम्मू स्वामी का दिया था, है ना? जम्मू स्वामी का दिया था कि चारों ही स्त्रियां उन्हें संसार में रोकने के लिए समर्थ बन पाई नहीं है। तो जो सत्ता में कर्म पड़े हैं वे तो कर्म की 10 प्रक्रिया है, उसमें एक सत्ता भी है। क्या कर्म बंध की जो प्रक्रिया है, कर्म के जो भेद किए गए उसमें उदय, औष्मी, चैत, उपसम, है ना, उदयना और निधत्ति, निकांचित, सत्ता, बंध, ये सब कर्म के 10 प्रकार के भेद हैं। उसमें एक सत्ता भी है जो अज्ञान दशा में बांधे हुए जीव ने जो कर्म है, जो भी उदय को प्राप्त नहीं हुए हैं, वो जीव के साथ, जीव के जहाँ प्रदेश हैं वहाँ एक रूप सत्ता में उसके पड़े हुए हैं। तो वो सत्ता में पड़े हुए तो अभी अनुभोग्य हैं। क्या है? अभी वो उसका भोग अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो सत्ता में पड़ा हुआ जब वो उदय को प्राप्त होता है, क्या काय को प्राप्त होता है? जब वो उदय को प्राप्त होता है और जीव का उपयोग, उसका प्रयोग करता है, उसमें लगता है, तो वो नए जिस राग भाव से लगता है वो भाव नए कर्मबंध के कारण बनते हैं। तो ज्ञानी की दृष्टि में तो निर्लिप्तपना है, क्योंकि वो कोई भी कर्म और कर्म के उदय में अपनापन जोड़ता नहीं है। चाहे वो पुण्य कर्म हो तो उसमें भी अपनापन नहीं, और पाप कर्म हो तो उसमें भी अपनापन नहीं। पुण्य के उदय का भी कर्ता ज्ञानी नहीं, और पाप के उदय का कर्ता भी ज्ञानी। कर्ता मतलब उस रूप हो गया हो, ऐसा ज्ञानी अपने को अनुभव करता नहीं है। तो वो जुड़ान न करने से दृष्टि अपेक्षा तो निरपराध है, अर्थात उसके किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, दृष्टि की अपेक्षा। और जो राग संबंधी बंधन है वो ज्ञानी के है, तो वो इतना सामान्य होता है कि वो अनंत संसार का कारण नहीं। इसलिए ऊपर की गाथाओं में ज्ञानियों को निराश्रमी कहा है। जैसे जब सिद्धांतिक चर्चा करते हैं तो पूर्व में भी अपन ने ये बात की है कि जहाँ तक जीव को यथार्थ चारित्र की प्राप्ति न हो जाए, जहाँ तक जीव के सांप्रदायिक आश्रम बने रहते हैं, वहाँ तक कर्म बंधन होते ही है। लेकिन बुद्धिपूर्वक कर्म का बंधन छठे गुण स्थान तक है, और ऊपर के गुण स्थान में जो बंधन है वो अबुद्धिपूर्वक है। वो अबुद्धिपूर्वक कर्म का बंधन सामान्य होता है।
इतना होता है सामान्य। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक में कर्म बंध की ऐसी एक व्यवस्था है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। ये मुनिराजों को जो छठे गुण स्थान का जो बंध बुद्धिपूर्वक बताया तो बाद में सब अबुद्धिपूर्वक बताया, तो वो अबुद्धिपूर्वक तो अपन ने बिल्कुल उसको, लेकिन वो जो छठे गुण स्थान का भी अपन कहते तो तीन कषाय के अभाव होते ही वहाँ बुद्धि ज्यादा कैसे करेंगे? वहाँ बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या? जो छठे स्थान में जो बंधन होता है वहाँ बुद्धिपूर्वक का अर्थ है जो ज्ञान में ज्ञात होता है। जो परिणाम पकड़ में आते हैं वो बुद्धिपूर्वक, और जो राग की रुचि रखकर बुद्धिपूर्वक आता है वो तो मिथ्या दृष्टि को आता है। किसको आता है? जिसको राग की रुचि है उसको जो कर्म का बंधन होता है वह मिथ्यात्व के साथ होता है। तो पहली भूमिका का बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व से ही, और ऊपर के गुण स्थान में जो बुद्धिपूर्वक है उसका अर्थ क्या कहा कि जो ज्ञान में ज्ञात हो, और सातवें गुण स्थान से ऊपर जो परिणाम चलते हैं वे ज्ञान में भी ज्ञात होते नहीं हैं। क्यों कि अगर पकड़ में आए तो गुण स्थान सातवां न रहकर छठा होता है। यहाँ उसी राग को मुख्य किया गया है कि जो आत्मा को विस्मरण करके राग में ही सर्वस्व अपनापन ढूंढता है कि वह राग ही अनंत संसार का कारण है। लोक व्यवहार का दृष्टांत है। बुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक में एक चलते हैं ना कि देखो, यद्यपि बंद है लेकिन एक हम जागृत अवस्था में पाप करते हैं और एक स्वप्न में पाप होता है। कितना होता है? यहाँ ये नहीं कहना चाहते हैं कि स्वप्न में पाप नहीं है, पाप तो पाप है। जागृत अवस्था का पाप तीव्र राग का है और स्वप्न अवस्था का पाप उससे कम कमजोर है। क्या होता है? होता है कि स्वप्न में यदि दोष लगाया तो दोष तो लगता है, निर्दोष तो है नहीं तो फिर निद्रा अवस्था के अंदर जितने भी भाव आए अगर अबंध हो तो उतने समय आत्मा निर्विकल्प हो जाए है? लेकिन एक चाहकर लड़ाई करना और एक सत्य में लड़ाई होना, दोनों के अंदर में क्या होता है? डिफरेंस होता है? ऐसे बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का डिफरेंस होता है। एक राग में एकत्व मानकर, राग में सुख मानकर, राग कहकर क्या? राग से कहकर सारी चीजें आ गई। पर मकाना कि जहाँ राग शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ संपूर्ण भाव लिया जाता है। तो क्या उसमें जो एकत्व है वह एकत्व हमारे लिए बुद्धिपूर्वक होने के कारण वह अनंत संसार का कारण है, राग की रुचि है। अब इसी तरह से अगर हम शब्द बदल कर करेंगे, भेद ज्ञान की चर्चा करेंगे, जिन्हें राग की रुचि है उन्हें आत्मा की रुचि नहीं, जिन्हें आत्मा की रुचि है उन्हें राग की रुचि नहीं। राग होना राग की रुचि नहीं सिद्ध करता है। क्या? राग का होना राग की रुचि सिद्ध नहीं करता है। क्या? राग में हूँ, इस राग से मेरा भला होगा, यही मेरे लिए सुख का कारण बनेगा, ऐसी मान्यता जो, ऐसा अभिप्राय जो है उसको कहते हैं राग की रुचि।
राग तो मुनिराज को भी होता है, ज्ञानियों को भी होता है, लेकिन रुचि नहीं होती। जिसको हम शब्द बदल कर कहते हैं तो कहते हैं कि भाई अज्ञानी का राग रागी बना है और ज्ञानी का राग वैराग्य है, वैरागी। वैरागी और वितरागी में अंतर होता है। क्या है? पहले भी कहा था, एक शब्द आता है वैरागी, एक शब्द होता है वितरागी। जहाँ वितरागी शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ राग देश से रहित होता है, और जहाँ वैरागी शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ राग से उदासीन होता है। क्या होता है? ये जो राग से उदासीन है, राग उपयुक्त नहीं मानता, राग करने योग्य नहीं मानता, राग से भला नहीं मानता, वो तो कहते हैं वैरागी। और जिनके राग मिट जाए वे होते हैं वितरागी। मुनिराज वैरागी है, और जितना जितना उन्हें वितरागी कहा भी जाए तो कषायों के अभाव के लेवल पर कहा जाता है। इतनी अनंतानुबंधी हट गई तो इस कषाय का अभाव है इसलिए इतने वितरागी हो गए। पर पूर्ण वितरागी कौन होंगे? भगवान होंगे। और पूर्ण वैरागी कौन है? कि निर्ग्रंथ है। इसलिए सामान्य टोडरमल जी साहब ने जब सामान्य मुनिराजों का स्वरूप की चर्चा की तो उन्होंने पहला शब्द डाला, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके है, काय का? वैरागी। ये संसार मेरे लिए रहने योग्य नहीं है। तीर्थंकर जब संसार छोड़ते हैं ना तो प्रतिकूलता में छोड़ते होंगे नहीं, तो बहुत तकलीफ होती होगी उन्हें, भोजन नहीं मिलता होगा, सम्मान नहीं मिलता होगा, शरीर में रोग होगा, क्यों है? अरे सब अनुकूलताएं रहती है, लेकिन उनका हृदय छटपटाता है, ये संसार रहने लायक नहीं है। जो रह रहे हैं वो अपनी कमजोरी है, पर रहने लायक समझते नहीं है। और विल पावर जब परिणति में आ जाता है तो उसका भी परित्याग करके दिगंबरत्व को अंगीकार करके मौन साधना करते हैं। इसलिए जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं वे हमारी नए बंध के कारण नहीं है, लेकिन जो उदय में आ जाए और हमारा उपयोग उसमें जुड़ता है वह बंध का कारण है ना। बाल स्त्री तत्काल की परिणित बाल स्त्री अनुभोग्य है, यौन अवस्था को प्राप्त होकर वो भोग्य योग होती है। यानी जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वो अनुभोग्य है, और जब उसका विपाक उदय में आता है तो वो भोगने योग्य होते हैं। लेकिन अगर उसमें हम राग करें तो वो नए बंध का कारण, और राग न करें तो बंध का कारण भी। अब इस राग को क्या लगाना? शांति से बैठ के विचार क्या लगाना? पुण्योदय में मिला जो भी अघाती कर्म का उदय भी और घातियों कर्म का उदय भी। क्या समझे? ज्ञान की कमी रही, सूक्ष्म ज्ञान कम है, दुखी नहीं होना। ये मेरी कर्म की अवस्था है, मेरी अवस्था नहीं है। मैं तो त्रिकाल ध्यायक हूँ। राग देश का भाव हुआ, ये मेरी अवस्था नहीं है। मैं तो एक
इस शरीर की अंगोपांग जैसे वे मिले, ये मेरे नहीं है। मैं तो एक गायक भाव, जितनी आयु मिली ये मेरी नहीं है। मैं तो एक गायक भाव, गोत्र ऊंचा मिला या नीचा मिला ये मेरी नहीं है। मैं तो एक गायक भाव हूँ। आंखों से देख रहे हैं, कभी आंखों से देखना कम पड़ जाए तो ये कर्मों का उदय है। मैं तो एक गायक भाव हूँ। देख रहा हूँ वो भी गायक भाव, मैं गायक भाव, ये सूक्ष्म भाव है और मैं चैतन्य भावी हूँ। ऐसे सब में घटित मकान, दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र आभूषण, स्त्री पुत्र मित्र जो भी हमें मिले ये सब कर्म की अवस्था है। ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं। मैं तो क्या हूँ, ये गायक भाव। तो कहते ये राग नहीं तो उदय में आया हुआ कर्म भी बंध का कारण है। कौन सा? मिथ्यात्वर अनंतानुबंधी। इसलिए ज्ञानी के सब आश्रव विद्यमान होने पर भी, द्रव्य प्रत्यय विद्यमान होने पर भी उसे जो निराश्रवी कहा वो इस दृष्टि से कहा जो ज्ञानी निराश्रवी। हम कैसे हैं? अब ज्ञानी से अपने परिणाम का मेल मिला है। हमें 8 कर्म की जो अवस्था प्राप्त हो उसी को अपने रूप अनुभव करते हैं। कैसा? ये मनुष्य अवस्था नाम कर्म की, इसमें ठहरे हैं तो आयु कर्म, मैं इतने साल का हो गया, मैं इतने साल का हूँ, मैं इतना हूँ, मैं तो अभी इतना सही हूँ, मैं तो अभी इतना बड़ा हो गया। कि पूरी आस्था आयु पे टिकी हुई है, गायक पे आस्था ही नहीं हमारी। शरीर नाम कर्म की प्रकृतियों से शरीर में काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मैं असुंदर दिखता हूँ, मैं फलाना दिखता हूँ, मैं ये दिखता हूँ। तो पूरी दृष्टि हमारी काई पे है, शरीर पे है। बाहर की व्यवस्था मिली और सब मुझे तो सब मिल गया। मैं तो धनवान हूँ, मैं तो मकान वाला, मैं दुकान वाला, मैं खेत वाला, मैं खलियान वाला, मैं बाग वाला, मैं बगीचे वाला, मेरा इतना, मेरा उतना, मेरा इतना। तो मैं एक गायब हूँ और इसमें दृष्टि जा रही है। तो ये अवस्था और जो संयोग हमें अनुकूलता प्रदान करते वो साता है, और वही संयोग हमें प्रतिकूलता प्रदान करे तो वो असाता है। कौन सा? एक ही चीज एक समय सुख प्रदान करती है, वही चीज दूसरी समय दुख प्रदान करती है। कौन समझे इन बातों को भाई? हम तो सीधे पढ़ते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हैं। आचार्य सीधे कहते हैं कि अनादिकाल से जीव पर जे मुड़ा पर सने हो रहा है, पर्याय में ही मूल हो रहा है। जो पर्याय मिली उसी में आपापन मानकर मस्त हो रहा है। ये ख्याल ही नहीं कि मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, चेतन तत्व हूँ, गायक तत्व हूँ। ये संयोग है, ये उदय है और मैं इससे भिन्न हूँ। ऐसी भिन्नता का भान न होने से हमें जितना बंधन होता है वो पूर्व के प्रत्यय के अनुसार प्रवर्तन करने पर हो जाता है। और ज्ञानी के बंधन इसलिए नहीं होता कि पूर्व का प्रत्यय उदय में तो है पर उसमें जुड़ान नहीं करता। तो यौवन को प्राप्त स्त्री अगर पुरुष उसमें राग भाव न करे तो वह उसके बंधन का कारण नहीं बने। ऊपर में एक दृष्टांत दे के आए थे कर्ता कर्म अधिकार के अंदर। यहाँ स्त्री का प्रयोग किया, वहाँ हथनी का प्रयोग किया था, हाथी का प्रयोग किया था। क्या किया था? कामांध हाथी। वो कामांध हाथी गड्ढे में गिरता है तो वो हथनी पे मोहित होकर गिरता है। अगर वो दूर से ही देख ले और उससे मोहित न हो तो वो गड्ढे में गिरने वाला नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? उदय अवस्था को जान लिया और उसमें हम एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व न करें तो वो कर्म प्रकृतियां हमारे लिए नए बंध का कारण नहीं है।
लेकिन हम चूंकि उसमें एकत्व कर्तृत्व के साथ प्रवर्तते हैं तो वो पुनः कर्म बंध का निमित्त बनती है। अब वो हाथी को गड्ढे में गिराने वाला कौन? उसका अपना परिणाम की हथनी? कर्म को बंधाने वाला कौन? राग के पूर्व कर्म का उदय। जो वर्तमान का राग है वह कर्म बंध का कारण बनता है, पूर्व का उदय नहीं बनता है। वो तो राग होता है तो उदय में पे आरोप आता है। हाथी गड्ढे में गिरा तो कहते हैं हथनी के मुंह में गिरा है, उस हथनी पे आरोप आया। अगर हाथी समझदार हो तो वो गड्ढे में गिरने वाला नहीं। और एक बार वो हाथी गड्ढे में गिर गया, कौन? वो तो पकड़ में आ जाता है। फिर उसके साथ जो होता है वो तो किसी अवस्था उसकी होती जो भी होती हो। और कदाचित, अब दृष्टांत को बदल कर कहते हैं कि कदाचित वो हाथी गड्ढे से बाहर निकल जाए है और स्वस्थ हो जाए और वह पकड़ से छूट जाए और पुनः जंगल में चले जाए। अब वह हाथी बोलो पुनः गड्ढे में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्यों नहीं गिरेगा? अब उसे ज्ञान हो गया कि ये हथनी मेरे लिए बंधन का कारण है। ऐसे जनवाणी माता हमें समझा रही कि अनंत संसार तो हमने इसी तरह भटका दिया। कैसा? द्रव्य कर्म का उदय आया, पुनः राग देश मोह भाव किए, एकत्व स्थापित किया, कर्तृत्व स्थापित किया, फिर कर्म बांध लिया। ऐसी संतति चलती रही। अब यहाँ जिनागम जिनेंद्र भगवान की निकटता में ये बात हमारी समझ में आ रही कि हमारा राग ही नए बंध का कारण बनता है। जब हम इस बात को समझते हैं तो भेद ज्ञान करके एक ज्ञायक में एकत्व स्थापित करें। काय में स्थापित करें? मैं कैसा? मैं तो ही ज्ञायक है। कर्म का उदय नहीं है ये बात नहीं, पर ये उदय में नहीं जो ऊपर 29 गुणों में भेद ज्ञान करके आए। कर्म नहीं है ये बात नहीं, कर्म है पर कर्म में नहीं। मकान दुकान नहीं है ये बात नहीं है, पर ये मैं नहीं हूं। संयोग नहीं है ये बात नहीं, पर संयोग में नहीं हूं। अब ये कौन करेगा? ये बाहर का कार्य नहीं है, ये भीतर का कार्य। हंस के बोलते हुए भी उसमें अपनापन न जोड़ना, ये जैन धर्म कला सिखाता है। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब आप हमारे भाई हैं, तो हाँ भाई, लेकिन भीतर में समझ रहे हैं कि अरे भाई अनंत संसार में अनंत जन्म और अनंत मरण मैंने ऐसी मान्यता के द्वारा ही किया है। अब तो मुझे असंसारी होना है, तो अपने में ही अपनापन जोड़ना है। करत करत अभ्यास जन्म बोझ सुने, बार बार की चिंतन पर ये बात समझ में आती है। देखो चिंतन करते विकल्प आए तो कर्म का उदय, और चिंतन ही ना करे और विकल्प में ही जुड़ जाए तो वो हमारी अज्ञानता के अलावा और कुछ भी आए। पुरुषार्थ करते हुए भी भाव आए तो कर्म की उदयता, और पुरुषार्थ ही नहीं करे और उसमें ही मस्त हो रहा है तो वो अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है, और वो अज्ञान भाव ही बंध का कारण है। दुनिया बाहर से बदलाव चाहती है और जैन धर्म भीतर से बदलाव चाहता है। सुन भाई बात, बाहर का बदलाव दिखता है, फिर भी बंधन से मुक्त नहीं हो पाता।
और भीतर का जिन्हें बदलाव हुआ है वो बदलाव नहीं दिखता है, फिर भी वो मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। सोचो, विचार करो, चिंतन में लो भाई। क्या देख भावार्थ के इसके नीचे में लिखा कि जैसे यदि पुरुष को राग भाव हो तो ही यौवन अवस्था को प्राप्त स्त्री से वश कर सकती है, इसी प्रकार जीव के आश्रव भाव हो तभी उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय नवीन बंद कर सकते हैं। नवीन बंद कब कर सकते हैं? कि जब जीव के अंदर उसमें एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व की वृद्धि हो तो बंधन को प्राप्त हो सकते हैं। नहीं तो उदय उदय में आता है, निकल जाता है। क्या जमती बात क्यों? चिंतन से हाँ करना, हाँ में हाँ नहीं करना, हाँ विचार करके हाँ करना। हाँ बात तो यही है। नहीं तो ऊपर के हाँ तो अनंत बार किए, कितनी बार की, क्यों? कवि सम्मेलन होता ना, कवि सम्मेलन पहले भी दृष्टांत दिया था कि कवि सम्मेलन में सामान्य पुरुष से लेकर विशेष पुरुष श्रोता बनकर बैठते हैं। कितने बैठते हैं? सामान्य पुरुष से लेकर विशेष पुरुष। विशेष पुरुष का मतलब है कि कविता के मर्म को समझने वाले भी बैठते हैं और शब्द सुनने वाले भी बैठते हैं और पहली बार वाले भी बैठते हैं और भीड़ देखकर भी बैठते हैं। क्या है? सब बैठते हैं। और ऊपर से कविता सुनाई। अब सामान्य पुरुष को उसका अर्थ समझ में नहीं आया और विशेष पुरुष को अर्थ समझ में आया। विशेष पुरुष अर्थ समझ कर कहता है वाह वाह, सामान्य पुरुष उनके वाह वाह में कहता है वाह वाह। क्या समझ में आएगा? सामान्य पुरुष क्या कहते हैं? अरे अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशेष पुरुष अर्थ समझ कर कहता, वो कहता वंस मोर, एक बार और सुनाओ। सामान्य पुरुष में हाँ में हाँ, और उसके कोई समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे आप और हम समझ में आए तो वाह वाह, और न समझ में आए ने वाह वाह करा तो भी कुछ मिलना नहीं है। बात ही समझ में नहीं है। हाँ, इसको समझकर ये कह रहे हैं वास्तव में 8 कर्म 148 कर्म प्रकृतियाँ उसकी उदय अवस्था, उसमें ये सारी चीजें मिलती है। अब ये मैं नहीं हूं ऐसा हमें भास रहा है कि नहीं भास रहा है? जैसा आपने कह दिया मेरे नहीं तो मेरे नहीं, कि भाई तुम यहाँ मान भी लोगे तो थोड़ी देर बाद अपना ही मानोगे। और अगर समझ में आकर मान लिया कि ये मेरे नहीं तो फिर अकेले भी रहोगे तो इनको अपना मानने वाले नहीं। तो कहते ना जिन वचन सदा मेरे हृदय गम में रहे, तो कौन से जिन वचन? हम कहते हैं जिनेंद्र भगवान सदा मेरे हृदय में रहे, तो अरे प्रतिमा तो आंखों से निरंतर नहीं देख सकते, लेकिन भगवान के स्वरूप को निरंतर श्रद्धा में रख सकते हैं, ज्ञान में रख सकते हैं। आँख से देख सकते हैं 24 घंटे हम भगवान को। हम भले ये कहें कि एक पल भी भगवान आपके दर्शन के बिना मेरा ना बीते, लेकिन क्या हम निरंतर 24 घंटे अखंड भगवान को देख सकते हैं? लेकिन हम 24 घंटे अनंत की निरंतर प्रतीति कर सकते हैं। ज्ञान में हम 24 घंटे भगवान का ख्याल, स्वरूप ख्याल में रख सकते हैं। स्वप्न में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे वर्णगल में हो, चाहे बाहर हो, क्यों दुख अवस्था में हो, चाहे सुख अवस्था में हो, हम भगवान का एक बार निर्णय हो जाता है। जिन वचन हमारे ख्याल में रहे, तो ख्याल मतलब क्या? अरे जिनवाणी माता ने तो मुझे चैतन्य मात्र ही बताया है, गायक मात्र ही बताया।
मेरा सुख तो मुझ में ही बताया है। मेरे बंधन के कारण जगत में कोई परद्रव्य नहीं है। मैं जितना बंधन में बंध रहा हूँ अपने राग भाव से ही बंध रहा हूँ। भगवान दिनवाणी माता कहती ये राग तेरे लिए हितकारी नहीं है। व्यवस्था का सुधार। देखिए भावार्थ कहते हैं द्रव्य आश्रय के उदय और जीव के राग देश मोह भाव का निमित्त नैमित्तिक भाव है। कैसा है? निमित्त नैमित्तिक। अनादि से तो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध के विषय में पूर्व में बताया था कि नैमित्तिक कहते हैं कार्य को और निमित्त कहते हैं कार्य में जिसका अवलंबन बना, जो सहायक बना, वो निमित्त। सहायक का अर्थ यहाँ कर्तृत्व रूप में नहीं लेना, उपस्थिति के रूप में लेना। हाँ, निमित्त किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो न परिणमे पर कार्य की उपस्थिति में, कार्य के होने में जो उपस्थित रहे उसका नाम है निमित्त। और जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे उसका नाम है नैमित्तिक। नैमित्तिक को दूसरा शब्द हम कहते हैं उपादान। क्या कहते हैं? उपादान। कार्य रूप परिणाम। कर्म राग देश रूप नहीं परिणमता। पर राग देश जब होते हैं तो कर्म उपस्थित रहता है। टोडरमल साहब ने इसको कहा कि अनादिकाल की सज्ञानी जीव की ये व्यवस्था है कि जैसे इस जीव का असाता का उदय आता है तो वो असाता का उदय इसको नहीं कहता कि तू दुखी हो, लेकिन इसका मोह भाव उस समय अपने को दुख रूप अनुभव करता है। क्या करता है? वो थोड़ी कहता कर्म के तू दुखी हो, लेकिन इसका वो मोह भाव है ना, तो वो कहते हैं कि वो निमित्त। दुखी तो कैसे हुआ? मोह से। तो असाता का उदय क्या का कहलाया? निमित्त कहलाया। और जिनके मोह भाव नहीं हो तो वो भी दुख में कारण नहीं बनता। शरीर में सिगड़ी जल रही है, शरीर में आभूषण लोहे के तृप्त पहनाए जा रहे हैं और उनके मोह भाव नहीं था तो वे उनके दुख में निमित्त नहीं बने, नहीं बने। यही बात समझने लायक है, समझने निर्बंध होना। देखो एक एक अधिकार में, जीवाजी अधिकार में आचार्य भगवंत ने जीव और अजीव का भेद स्वरूप, शुद्धात्मा का स्वरूप समझाकर उसमें अपना एकत्व जुड़ाया। अजीव से भिन्न जीव में अपना एकत्व बनाया। कर्ता कर्म अधिकार में दो द्रव्यों के बीच में जो कर्ता कर्म की मान्यता थी वो मान्यता छुड़ाई। पुण्य पाप अधिकार में जो पुण्य और पाप को हम अलग अलग समझ रहे थे उन्हें दोनों को एक विकार में बताकर उसकी भिन्नता का, भेदता का अभाव कराया। और आश्रव अधिकार में आचार्य हमसे आश्रव छुड़ा रहे हैं। अभिप्राय क्या लिखने का? चलो बताओ। आश्रव है ना, ये आश्रव। तो आश्रव में प्रवृत्ति आश्रव समझना कि आश्रव से निवृत्ति लेना, आश्रव को समझना। हाँ, अभी हम मोटे बोल हो जैसे संपूर्ण आश्रव से निवृत्ति लेना है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जब तक जैसे टंकी है, मैंने पहले कहा था टंकी है, और टंकी में 5 नल है,
पानी भरने के कितने भरे, और एक है पाव इंच का, एक है आधा इंच का, एक है पौन इंच का, एक है 1 इंच का, और एक है 10 इंच का। कितना? 10 इंच का। अगर मान लो कदाचित 4 बंद भी कर दे तो भी टंकी कैसी रहेगी? भरी की भरी रहेगी। क्या? और अगर वो 10 इंच का बंद कर दिया और 4 खुले भी रहे और नीचे से निकलने का अगर निकास है तो टंकी भराने वाली नहीं है, खाली की खाली रहे। क्या रहेगी? हरी बात समझ में नहीं है। ये मिथ्यात्व 10 इंच का है, इतना बड़ा है कि इसमें ढेर, इसलिए ऊपर शब्द का प्रयोग किया था, थोक बंद है। क्यों? अब वो अंतर इतना ही होता है कि एक आँख से थोकपना दिखता है तो स्वीकार कर लेते हैं, और कई लोग होते हैं ना दुकान पे लिखते हैं रिटेल और थोक व्यापारी। अब दुकान उसकी 10 बाई 10 की कितनी, और वहाँ लिखा है थोक व्यापारी। हमें तो 1000 क्विंटल चाहिए या 1000 किलो चाहिए इसके। अरे भाई, उसका गोडाउन अलग होता है। क्या होता है? माल कहाँ पड़ा होता है? ऐसे मिथ्यात्व का जो प्रेशर है ना, वो गोडाउन है। वो बाहर में दिखता है थोड़ा, लेकिन इसके पास है कितना? थोक है इसके पास, इतना पड़ा हुआ है इसके पास। जरा सी दुकान दिख रही, कहाँ इतना बंधन होता होगा? कहते भाई, हम स्वप्न में भी अनंत बंधन को प्राप्त हो रहे हैं, जागृत अवस्था में भी। अरे साहब, हम तो जैनी हैं, अहिंसक हैं, किसी जीव का घात करते नहीं, झूठ बोलते नहीं, दूसरे की वस्तु उठाते नहीं, पर स्त्री पे परिणाम बिगाड़ते नहीं, अति संग्रह का भाव है नहीं, दयादान में प्रवर्तते हैं। कि फिर थोक बंधन कैसे? इस राग को ही आत्मा मान लिया तो तेरा 10 इंच का ही तो बदलाव कहाँ करना? इस राग से का अर्थ नहीं समझना। वो 10 इंच का बंद हो जाए, कौन सा, और वो 4 नल खुले रहे और पानी नीचे से न निकले तो भी टंकी फूल रहती है, तो भी टंकी भराती है। इसलिए संवर के साथ निर्जरा चलती है। किसके साथ? हाँ, जहाँ जहाँ संवर वहाँ वहाँ निर्जरा, जहाँ जहाँ आश्रव वहाँ वहाँ बंद। जहाँ आश्रव है वहाँ बंधन है, जहाँ संवर है वहाँ निर्जरा है। नया रुक गया तो पुराना खिलता है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य आश्रव के उदय बिना जीव के भावाश्रव नहीं हो सकता, और इसलिए बंधन भी नहीं हो सकता। अगर द्रव्य आश्रव नहीं है, द्रव्य प्रत्यय का उदय नहीं है, तो जीव के भावाश्रव ही नहीं है, और भाव आश्रव नहीं है तो कर्म का बंधन ही नहीं है। जब जब भाव आश्रव होंगे तब तब द्रव्य आश्रव का उदय निश्चित होगा। पर द्रव्य आश्रव का उदय हो तो भाव आश्रव होगा, ये जरूरी नहीं है। क्या कहा? कौन सा दृष्टांत दिया? बहुत सारे दृष्टांत इस विषय में दे दिए थे। बादल का, कि जहाँ जहाँ पानी गिरेगा वहाँ वहाँ बादल नियम से होंगे, बादल होने पर पानी गिरे ये जरूरी नहीं है। द्रव्य कर्म का उदय आए तो भाव कर्म हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन भाव कर्म हुए हैं तो द्रव्य कर्म का उदय निश्चित है, उपस्थित है।
जहाँ जहाँ घड़ा बनेगा वहाँ वहाँ मिट्टी होगी, और जहाँ जहाँ मिट्टी होगी वहाँ वहाँ घड़ा बनेगा, ये जरूरी नहीं। हरी बात समझ में। द्रव्य आश्रव का उदय होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो, अर्थात जिस प्रकार उसे भाव आश्रव हो, उसी प्रकार द्रव्य आश्रव नवीन बंध के कारण होते हैं। देखो ये आप और हमें जितना समय में समझा रहे हैं ना, उतने उदय अवस्था में समय नहीं मिलता कि हम उसको समझें। बात आ रही समझ में आए कि नहीं? पहले उदय आ जाए, भेज आए, फिर बाद में समझे कि नहीं। एक भेद ज्ञान ऐसा दृष्टि में चढ़ जाना चाहिए कि वो निरंतर इस बात को समझे कि ये सब मैं नहीं, मैं तो एक गायक भाव। उसका कारण है बस, उसका कारण। अब हम के उदय आया, साहब हम रो लिए, उसके बाद समझ में आया कि ये कर्म का उदय है, कि ये महत्वपूर्ण, वो तो भेद है हम इतने समझ में। मैं ये कहना था कि ये इसलिए जरूरी है अब भी करना कि उदय प्रति समय चल रहा है, वो प्रति समय तेरे को ये भेद ज्ञान रखना है। एक बार की व्यवस्था में सब हो जाता है। होता ना, मालूम आपको, मशीनें जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती है, गेहूँ छानने की मशीन होती है, चने है, कंकर, एक बार उसमें कंप्यूटर से फिट कर दिया और एक बार खटका चालू कर दिया, क्या समझे, तो वो हमेशा के लिए। अब उसको बार बार थोड़ी के खटका बंद कर दिया तो फिर खटका चालू करेंगे तब होगी कि उसमें वो एक फिट हो गया। ऐसे एक भेद विज्ञान की व्यवस्था अंदर में फिट हो जाए कि आपके उदय तो निरंतर चल रहे हैं, लेकिन इनमें मैं पना नहीं जुड़ता है, ये ताकत आपके अंदर पैदा हो जाना क्या समझ में आई बात? दुनिया दिखावे को धर्म कहती है, जैन धर्म समझने को धर्म कहता है। दिखावा होता है, दिखावा धर्म नहीं। ज्ञानियों के भी जब नग्न दिगंबर बनते हैं तो वो भी दिखते हैं, पर दिखावा मात्र कल्याण का कारण नहीं बनता। दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का भाव भी ज्ञानियों की परिणति में दिखता है, क्रिया भी दिखती है। दिखना परिणाम का सूचक नहीं है, परिणाम होते हैं तो दिखता है, व्यवहार कहलाता है। बस क्या पुरुषार्थ करना, कहाँ करना, एक गायक की साक्षी है। कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, राजवल्ली पांडे, जयचंद जी छाबड़ा, गुरुदेव जैसे व्यक्ति बार बार इस चीज को प्रमुख करते हैं। जिस प्रकार उसे भावाश्रव, उसी प्रकार द्रव्याश्रव नवीन बंध के कारण होते हैं। यदि जीव भावाश्रव न करे तो उसे नवीन बंध नहीं होता। भावाश्रव का मतलब भाव न करे तो वह नवीन बंध का कारण नहीं बन सकता। भाव करे तो बंधन, भाव न करे तो अबंधन। आज तक भाव करते आए हैं इसलिए बंधन में पड़े हुए हैं। अब जनवाणी हमें बता रही है कि तुम भाई इससे विरक्त हो, अर्थात कर्म की अवस्था में अपना एकपना मत जोड़ो, कर्म की अवस्था के स्वामी मत बनो, कर्म की अवस्था के कर्ता मत बनो और कर्म के ही वेदक मत बनो। तुम तो ज्ञायक 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 हो। हिमालय का पहाड़ चढ़ना सरल है कि कठिन है? बोल।
हमारी दृष्टि से देखें तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन, कठिन नहीं, बहुत कठिन है। फिर भी प्रयत्न करने पर धीरे 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 वहाँ आदमी पहुँच जाता है। ऐसे कह रहे हैं संसार से छूटना कठिन है कि सरल है? बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करने पर धीरे धीरे संसार से छूट सकता है। वो आदर्श बन जाते कौन? जो हिमालय के पहाड़ पे चढ़ जाते हैं ना, तो फिर वो आदर्श दूसरों के लिए। देखो वो व्यक्ति पहुंच गया, अभी बीच में आया था कि जिसकी एक टांग कट गई थी, वो भी नकली पेड़ से भी कहाँ चढ़ गया? हिमालय चढ़ गया। उसके अंदर कितना जोश होगा, कितनी उमंग होगी। ऐसे हमारे सिद्ध भगवान कर्म से रहित हुए ना, ये हमारे आदर्श हो गए। कौन हो गए? संसार से छूटना तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये छूटे हैं तो हम भी छूट सकते हैं। इसलिए कहते हैं शरीर ही सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, तुम मेरे आदर्श हो, मेरे आदर्श हो, क्योंकि यही मेरा निज वैभव है, यही मेरी निज संपत्ति है। बाकी तो सब समाधि मरण जब धारण करता है ना, तो वहाँ संबोधन देते हैं आचार्य, दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि भाई आयु पूर्ण होने आ रही है, काल चक्र आ गया है, तो सावधान। दृष्टांत दिया कि जैसे शेर अपनी गुफा में सो रहा हो और शिकारी निकट आते हैं, तो उसको कहते कि तू सावधान हो जा, नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? तो बंधन में पड़ जाएगा, मर जाएगा। तो वो सावधान होकर एक सिंह गर्जना करता है, तो शिकारी क्या होता है? भागता है। अरे ये सोया हुआ नहीं है, ये तो क्या है? जागृत है। समाधि वर्ण में कहते मृत्यु आ रही, तो कहते नहीं जाए भगवान आत्मा। ऐसे ही हमें कह रहे हैं कि आप और हम काय में उदय आ रहा है, हम मूर्छित हैं, तो हमें सरल जो ऊपर ने अपने आश्रम भाव में कहा था कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, और कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुधी नहीं। सर्वस लूट रहे हैं क्योंकि हम मोह के नींद में सोए पड़े हुए हैं, और जब जागृत हो जाए तो क्या होगा? तो चोर। पुराने लोग ऐसे कई ऐसे पुराने समय में तो ऐसे मकान नहीं बनते थे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो आज, और सारी सुविधा हो जाती कि रात में कोई दूसरा प्रवेश न करे, ऐसी भी व्यवस्था हो। लेकिन पुराने तो वहाँ क्या करते थे, बुजुर्ग लोग थे ना, वो ये कहते थे कि रात को जब भी उठो या नींद भी खुले तो भले खांसी हो या मत हो, खांस लिया करो। तो खांसने का मतलब क्या था कि भाई अरे भैया जगे हुए हैं। आज तो हम लाइटें बड़ी बड़ी जला के सो जाएं तो लगे कि हाँ भैया अंदर जग रहे हैं, लेकिन उस समय थोड़ी थी ये व्यवस्था है। चिमनी हरिकेन भी वो कितना काम करता था, तो कि नहीं, तो वो उड़ते खाऊं खाऊं करते थे। तो चोर भी अगर कदाचित घुस जाए तो कह रहे भाई जागृत है, अभी भाव यहाँ नहीं करना है। ऐसे कहते हैं कि 24 घंटे अंदर में एक कुमारी मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मेरा तो चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब है, ये कर्म की अवस्था है, और मैं चैतन्य भाव हूँ।
उस चैतन्य भाव की खुमारी करते रहे तो कर्म चोर आने से भागता रहेगा कि अरे नहीं ये जागृत है। कौन से कर्म की बात चल रही है अब यहाँ? मिथ्यात्व और अनंतानुभूति। फिर तो आगे बैठे हुए चोर को भी भाग भगाना है तो 5 महाव्रत और 5 समिति आदि रूप का भी जीवन जीना होगा है? यदि जीव भावाश्रम न करे तो उसे नवीन बंध नहीं होता। अब ये बात की चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत ही अच्छा विषय है, चिंतन में लेने लायक विषय है ये। कुंद आचार्य ने हमें वो चीज सिखाई है कि हमारा संसार हमारे ही हाथ में है और मुक्त होना भी हमारे ही हाथ में। दुनिया की कोई ताकत हमें संसार में नहीं भटका सकती और कोई ताकत हमें मोक्ष नहीं ले जा सकती अगर हम अपने भाव को न समझे। और जब ज्ञानी अपने भाव को समझते हैं और भाव पकड़ में आने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे लिए मुक्ति का कारण है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग जिनने बतलाया उनकी अद्भुत महिमा उसके हृदय में आए बिना रहती नहीं है। तो देव धर्म गुरु की महिमा गाए बिना रहते नहीं है, उसकी भक्ति करे बिना रहते नहीं है, उसकी आराधना किए बिना रहते नहीं है, वो परिणाम उनकी परिणति में आता है। ऐसा परिणाम आप और हमारी परिणति में आए और भेद ज्ञान करके एक गायक में ही अपनापन हम जोड़े, यही मंगल है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे